आप सब बोलते सोचते होंगे कि भाई कई चीज़ों का हम जानकारी। ये होती है सब्बड़, ये है पेपरेंच, पाना, ये चाबी, और ये चिमटा होता है, इसको चिमटा बोलते हैं। तो ये औजार, इतने ही औजार इस्तेमाल होते हैं। ये चैन कुप्पी बिल्कुल कॉमन है बोर के अंदर मोटर खराब होना। और आप सोचते होंगे कि भाई ये बड़ी समस्या है किसान भाइयों के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं चैन कुप्पी। इसको खींचने के लिए अच्छी होती है और थोड़ी सेफ होती है, तो इससे आप ऐसे करके घुमा के खींच सकते हैं। एनर्जी कम लगती है और सेफ रहती है ये चीज़। तो ये इसको बोलते हैं चिमटा। ये चिमटा है और ये पन्ना, इसकी सहायता से नट बोल्ट कस जाते हैं। अब इसको किसान भाई जो है नीचे ला रहे हैं, और ये एक चिमटा नीचे रखते हैं ताकि ये नीचे ना सरके। ये बहुत बड़ी सावधानी रखनी होती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों ये देखो, अब चिमटे इसको नीचे ला रहे हैं। ये जो है किसान भाई है, इसके खेत में मोटर कई दिन से स्टॉप पड़ी थी, अब पता नहीं क्या हुआ इस मोटर में, तो ये लगे हुए हैं चैन कुप्पी की सहायता से। ऐसे खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो। और किसान भाइयों ये देखो, ऐसे नट बोल्ट कस दो, थोड़ा ढीला कर दो। आप सोच लोगे ज्वाइंट आ गया तो इसको थोड़ा ढीला कर दो, लेकिन एक चिमटा नीचे टाइट रखना है, इसको क्रॉस में लगाना है थोड़ा सा, ताकि इसको बांधने के लिए गैप बचे। और ग्लव्स का यूज जरूर करें गाइज, उससे क्या है कि आपके हाथ में कट लगने जैसी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि किसान भाई है तो उनको खाद वाद में भी हाथ डालना होता है, तो फिर वो जंग लग गया इसमें, बहुत पेनफुल होता है। तो किसान भाई अब ये खोल के आपको दिखाएंगे इस चिमटे को ऊपर कैसे लेके जाएं। थोड़ा है और थोड़ी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि अगर दो पेपरेंच यूज करेंगे ना, एक उस साइड, तो नहीं पड़ेगी जरूरत। ये टाइट कर दिया, अब ये सरकेगा नहीं इससे। चलो किसान भाई दिखाते हैं आपको। तो किसान भाई आप समस्या आ गई कि ये ज्वाइंट है जो जंग लग चुका है। ये देखो इसमें कितना सारा जंग लग चुका है ये पूरा। अब ये जाम हो चुका है बेल्ट की तरह। अब इसको यूज मतलब अलग कैसे करें। अब इसके लिए एक सब्बड़ की जरूरत होगी, जो कि अल्टरनेट में फंसानी है ऐसे तिरछी करके। ये देखो ऐसे फंसानी है, और उसके अपोजिट में उधर से पेपरेंच लगाना है। लेकिन ध्यान रहे केबल को थोड़ा अच्छे से रखें। ये देखो पेपरेंच को थोड़ा ऊपर लगाओ। ये देखो किसान भाइयों, अब इसको पेपरेंच की सहायता से अच्छे से टाइट कर ले। ये देखो थोड़ा सा केयरफुली, जैसे देखो अभी हमारी केबल फंस गई थी, तो केबल को थोड़ा सावधानी पूर्वक रखें। अबे तिल फंसा है तिल ऐसे। अब किसान भाइयों देखो, अभी बहुत जोर लग रहा है कि भाई, इसमें बहुत ज्यादा ही जोर लग रहा है। ये देखो अभी जैसे कि जंग लग रहा था, अब ये नहीं हुई अलग। इसको थोड़े से हल्के हल्के हाथों से इसको ऐसे कूटना है, ताकि जंग जो है वो थोड़ा ढीला हो जाए। चाइना से आया था सब ऐसे कूटे किसान भाइयों। इसको लोहा है तो थोड़ा जंग पकड़ जाता है, पानी में रहती है मौसम मोटर हमेशा। अब इसको फिर से ट्राई करें, सेम प्रोसेस किसान भाइयों, फिर से ट्राई करें। घूम गई क्या? ये देखो किसान भाइयों घूम गई ना। ये देखो किसान भाइयों, ये ट्रिक है जो आप हमेशा यूज कर सकते हैं। ये हथौड़ा मारना चाहिए यहाँ हथौड़ा इसके इस शाफ्ट में मारे, ऊपर नहीं मारे, क्योंकि पाइप कई बार डैमेज भी हो चुके होते हैं। अब इसको आप धीरे धीरे हाथ से घुमा सकते हो। देखो इसमें पानी निकलेगा, क्योंकि पूरा पाइप में पानी भरा हुआ है। क्योंकि हमने पंखा दूसरा डिजाइन डाल रखा है। ये किसान भाइयों अब इसमें, क्योंकि पाइप पूरा पानी में ही होता है, तो ये पूरा पानी निकलेगा अब। एक तीर तो हल्का सा तिरछा कर दो, हल्का सा।
सर्दी के टाइम में अच्छा, धीरे से उठाओ, धीरे से, एकदम से उठाओ, एकदम से। अरे कट्टा लगा लेना, कट्टा लगा ले एक। कट्टा मतलब बोरी लगा लो। हाँ बोरी लगा लो ऐसे। राफड़ा हटा दे, उसको सब्बल को हटा दे। इससे ताकि भीगे ना। ये भी बहुत सारी टेक्निकें हैं। किसान भाई वैसे ही खुद ये टेक्निक यूज करें, पानी निकलता तो भीगे नहीं है इससे। ये देखो पूरा पाइप खाली हो गया। हटा बोरी, हटाओ बोरी। ये देखो किसान भाई, एक आदमी ने तो किसान भाई ये पाइप हमने हटा दिया है। ये एक पाइप तो हटा निकल गया हमारा। दूसरे पाइप को कैसे, ये पंखे ये पूरा पंखा जाम हो गया अंदर। कई प्रकार के पंखे आते हैं। तो ये थोड़ा पुराने जमाने का पंखा है इसमें, इसलिए ये पानी लीक नहीं हो रहा है। तो किसान भैया अब दूसरा पाइप कैसे निकाले उसके लिए प्रिपरेशन हो रही है। ये अब ऐसे है कि लपेटो इसको जरा। कैसे लपेटोगे? ये इसको ऐसे चैन कुप्पी की जो दूसरी चैन होती है उसको ऐसे करे और ये वाली गांठ लगा दे और उसको फिर खींचे, तो ये बड़ी आसानी से ऊपर खिंच जाएगा। ये देखो ये फ्री हो चुका है। अब कई बार अटक जाती है तो इसको थोड़ा सा बैक करे और फिर खींच ले, क्योंकि ये सांचों में फंसती नहीं है ना कई बार। जैसे ये ऊपर जाए दूसरा चिमटे को ढीला कर दे और अपनी जो चैन को पीछे साइड पे लगा रखी है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें इसको। किसान भाइयों इसके लिए आपको किसी बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। दो तीन जने आदमी मिलके, घर के आदमी है। ये मार्केट में इजीली मिल जाती है। कई बार तो कबाड़ी के यहाँ भी मिल जाती है। अगर आप नहीं लाना चाहे तो 4 मोटर 5 मोटर निकलने में आपकी कीमत पूरी हो जाती है, क्योंकि आजकल 1,500-2 हज़ार रुपये लेते हैं एक बार निकालने का। अभी दूसरा पाइप निकलने जा रहा है हमारा। बड़ी मशक्कत है वैसे तो, लेकिन इजीली निकाल सकते हो खुद से ही। 2-3 आदमी की हेल्प ले सकते हो आप। अपने घर में भी होते हैं किसान भाई, तो हमेशा खेत में ही रहते हैं। ये सबसे इजीली प्रोसेस है। लकड़ी से निकाल सकते हो, लकड़ी से भी उठा के, लेकिन कई बार हैवी ज़्यादा पाइप होते हैं लोहे के, तो वो मोटर गिरने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और कई बार मोटरें छूट चुकी हैं जो निकलती नहीं है, बाद में बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। तो सबसे सेफ और ईजियल तरीका यही है। और अगर ये छूट गई तो सीधी सी बात है, बोर ख़राब हो जाएगा, फिर उसमें 60-70 हज़ार रुपये फिर लगेंगे बोर कराने में। क्या पता पानी निकले या ना निकले। तो इसलिए सबसे बेस्ट टेक्निक यही है। हम तो 10-12 साल से ही इसी को यूज कर रहे हैं। ये देखो अब चिमटे को नीचे ले आओ। एक चिमटा ऊपर पहुंच गया आपका। 3 बार चिमटा लगाओ, एक पाइप बाहर निकल जाता है। ये 10 फीट का पाइप होता है। ये केबल का जरूर ध्यान रखें, लेकिन कई बार केबल टूटने का डर रहता है। तो किसान भाई ये देखो मैंने ऊपर कर लिया, ऊपर खींच रहा है। ये देखो एक आदमी अपनी मोटर को ऊपर खींचता रहेगा और एक आदमी जो चाबी पाने से नीचे वाले चिमटे को ढीला कर देगा। इसे नीचे आ जाएगा, ये ग्रिप बन जाएगी। टेप है इसको, चक्कू से टेप को हमने तो ऐसे बांध रखा। आप धागों का इस्तेमाल भी कर सकते हो ऐसे, ताकि ये अलग ना रहे। तो सबसे बेस्ट है टेप, जो कि चिपकी रहती है पाइप से। और ये लगभग आप 1-1 मीटर की दूरी से बांध सकते हो। हमने भी 1-1 मीटर की दूरी से बांध रखी है ये, और ईजिली ये कट भी जाती है। ये देखो ये काट दी, केबल अलग हो गई अपने। चिमटा नीचे आ गया। यही प्रोसेस आपको जब तक दोहराने, जब तक कि लास्ट पाइप ना आ जाए आपका। और जब मोटर आ जाएगी पास में तो हम आपको बता देंगे। ये देखो कई बार बैक भी मारती है, जब जरूरत से ज़्यादा स्लिप हो जाती है तो ये इसमें भी मार दिया इसने बैक। नहीं, अब दिखाते हैं आपको फाइनल पार्ट जब हमारी मोटर आ जाएगी। अब किसान भाइयों दूसरा पाइप आ चुका है, इसको भी ऐसे कूटना पड़ेगा। आँख ऊपर ना करो। ये साफ्ट कॉपी टे
पाइप को नहीं, हल्की हल्की चोटें मारे। यहाँ से मारे। ये आपको दिख ज्यादा रही है लेकिन ये थोड़ा स्लो मारे, इसको दर्द होता है बेचारे को। मतलब भाई नीचे मारना पड़ेगा, इधर और मार दो। बस किसानों भाइयों बस हो गया। अब पैप रेंच उठाएं। यो गाइस ये लगा बड़े देखेंगे लगा जाकर देख। तो किसान भाइयों ये फिर से चल चल घुमा। ये देखो घूम गया किसान भाइयों, देखो ये सब पीटने का नतीजा है। इसे ये सिद्ध होता है कि मार बिना कुछ काम नहीं होता। ऐसे हमारे बच्चे हैं जो बिगड़ जाते हैं, उनको खेतों में लपेटो। सोना बाबू को लेके सुरा तो किसान भाइयों देखो सबसे ये देखो इसमें भी वही प्रोसेस करनी पड़ेगी हमने को, अपने को बोरी लो, लपेटो और घुमाओ, इसे घुमाओ। निकलेगा पानी अब। ये देखो किसान भाइयों पूरा पाइप भरा हुआ था। ये देखो पोपट हो जाता है इन लोगों का, हर बार मानते नहीं है फिर भी ये तो। किसान भाइयों ये देखो दूसरा पाइप भी हमारा निकलो। ये पानी देखो किसान भाइयों कैसे, ये देखो पूरा पाइप भरे हुए हैं किसान भाई। मतलब मोटर जाम हो चुकी है। ये मोटर की जो कंडीशन है ये जाम हो चुकी है। अभी ये शायद हमारी लास्ट मोटर है किसान भाइयों, ये हमारी लास्ट पाइप है। अब लास्ट पाइप में इसमें इसके साथ ही मोटर अटैच है, पंखा अटैच है, वो आपको दिखाएंगे। बने रहिए तब तक आप। और इसको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि लास्ट पाइप है तो भारी हो जाती है, नीचे पंखा भी होता है भी, तो उसको थोड़ा ध्यान से करना होता है। एक और बात आपको बतानी थी, जैसे हम इसको चाबी पाने को टाइट खोलते हैं या कसते हैं तो ये रिस्क होता है चाबी पाना अंदर जाने का। आप चाहो तो इसको एक बोरी से कवर कर सकते हो, अगर आप अनुभव हो गया आपको तो आप ऐसे ही पकड़ सकते हो। लेकिन ज़्यादा रिस्क होता है कि अगर ये पन्ना अंदर चला गया तो मोटर नहीं निकलने वाली। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है बहुत। तो किसान भाइयों देखो आवाज़ आ गई है, ये आवाज़ें आ रही है पानी के स्रोत की। देखो ये जो मोटर थी एक्चुअली ये मोटर खराब नहीं, ये मोटर शॉर्ट हो रही है और इसके कारण पानी में भी करंट आ रहा था। ये देखो ये मोटर शॉर्ट हो रही है और इसके कारण पानी में करंट आ रहा था और हमको लगा कि मोटर खराब हो चुकी है। ये देखो पूरी जल चुकी है, देखो चल निकाल रहे। फिर भी एक बार चेक तो कराएंगे ये मिस्त्री से, इसकी वजह क्या है। आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि आप कोशिश करें कि ये जो पानी के अंदर जो ज्वाइंट आते हैं वो ज्वाइंट ना हिले, क्योंकि ये देखो शॉर्ट हो चुकी है तो शायद करंट भी आएगा इससे और ना ही रिस्क लें, ये ज्वाइंट ना ले। अगर आपके मोटर पानी के अंदर जा रही है तो इतनी अंदर सकती हो, इस तरह ऊपर अगर आप लेके जाओगे तो ये मारेगी स्लिप, तो उसका बेटर ऑप्शन है। आ गई है यहाँ पे, ये देखो मोटर भी दिख गई है हमारी। अब आपको बताएंगे कि मोटर को सेफली कैसे निकालें। इसको चिमटे को टाइट कर रहे हैं। ये किसान के हाथ है, ये देखो कैसे आ रहा है। अब ये किसान फोंगर चुका, मतलब कि खुश हो चुका कि इसी मोटर ऊपर आ गई। एलिगेंट हो गया। ये तो मजाक थी किसान भाइयों, जो है मोटर अब आ चुकी है। अब थोड़ा और ज़्यादा थोड़ा अटेंटिव होने की, मतलब सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यही रिस्क है सबसे बड़ा। अब किसान भाइयों दूसरा चिमटा भी आ गया नीचे अपना। ये इसको भी टाइट कर रहे हैं। ये देखो दो चिमटे की सहायता लें, कभी भी एक चिमटे पे डिपेंड ना रहे, क्योंकि एक चिमटा क्या पता कब धोखा दे दे। दूसरे को टाइट करें, वही सेम प्रोसेस है पेपरेंस से। तो किसान भाई ये देखो धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आपको ये चैन कुप्पी से खींचनी है ऐसे। ये देखो मार मूर्ख। और झटके, इसमें झटका बिल्कुल नहीं मारना है, क्योंकि झटका मारोगे तो हैवी है एकदम से नीचे जाएगी, इसलिए धीरे धीरे। ये देखो मोटर आ गई है ऊपर, पंखा है ये तो, अभी मोटर नीचे होती है।
तो ये देखो अपनी मोटर ऊपर आ चुकी है, वही तो आ रही है, काफी लंबी है ये, समर्सिबल लंबी ही होती है। ये आ गया अपना पंखा, अब यहाँ से पंखा शुरू हो जाता है गाइस। मोटर क्या आप सोचते होगे कि पंखा इतना लंबा है, ऊपर से ये इतनी ज्यादा ऊपर जा नहीं सकती, तो इसका ये जुगाड़ है, सब्बड़ को इसमें फंसाए या इससे पतला कोई सरिया नहीं, मतलब छोटे वाला जो सब्बड़ होता है उसको फंसाए और इसमें छोड़ दें। अब इसको यहाँ से चिमटे को ढीला करें, ये किसान भाई खोल रहा है, जैसे इसको ढीला करें, इसको आने दें और इसमें अटका दें। अब आ रही है नीचे, अब इसको इसमें टाइट करें क्योंकि इससे आसानी भी होगी, और क्योंकि हैवी है और ऊपर लंबा इतना लंबा पाइप है तो ये बैक मारेगी एकदम से, इसे चोट लगने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। किसान भाइयों ये देखो, इसको अभी टाइट करेंगे इसमें, ये देखो ये जो सब्बड़ है इसको ऐसे करके नीचे से लेके आने दोनों साइड से, ये टाइट हो चुकी है, वो जैसे चिमटा काम कर रहा था सेम वही प्रोसेस है। ओए रुको रुको रुको, ये देखो किसान भाई इसमें अटक गई है, एक मिनट। तो ये देखो किसान भाइयों, ये देखो मोटर आ गई ऊपर, मोटर ने फ्रेम को छोड़ दिया है, ये देखो किसान भाइयों। तो किसान भाइयों अब जैसे मोटर ऊपर आने लगी है, ये देखो बिल्कुल एंड में आ गई है। पहला पकड़ने लगी है, नीचे आई ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो किसान भाइयों ये बहुत बड़ा रिस्क का काम है। तो किसान भाइयों ये देखो, ये है जो काम, ये थोड़ा सा दोनों साइड से उठाए, चैन कुप्पी की सहायता से, ये पैर लगाऊंगे बस। किसान भाइयों ये देखो किसान भाइयों आ गई बिल्कुल एंड पे, और ये रिस्क गई कौन मुंह पर लग जाएगी ऐसे। तो ये देखो किसान भाई बड़े ही प्यार से, ये देखो तो मैं एक हाथ से दूंगा। देखो किसान भाइयों आप ये तरकीब लगा सकते हो, ये बिल्कुल आ चुकी है। अब इसको धीरे धीरे छोड़ लें, सब्बड़ को निकाल ले, सब्बड़ को निकाल ले। तो किसान भाइयों आप सब्बड़ को निकाल लो आप, ये देखो निकल गया सब्बड़। अब मोटर को बिल्कुल अब मोटर को धीरे धीरे छोड़, चैन कुप्पी को छोड़ दे। तो किसान भाइयों ये देखो आने दे धीरे धीरे। तो किसान भाइयों हमारी मोटर निकल चुकी है। अपने को तो मोटर ही चेक करानी होती है, पंखा तो हमारा वर्किंग में है, तो इसको यहाँ से नट बोल्ट खोल के ये मोटर वाला पोर्शन अलग हो जाएगा और इसको फिर मिस्त्री से चेक करा लेंगे। खुद भी कर सकते हैं लेकिन हम रिस्क नहीं लेते खुद से करने का, चेक करा ही लेते हैं। खोल लो। तो किसान भाइयों जब अब आपसे मिलेंगे उस टाइम जब हम इसको वापस डालेंगे, एक बार चेक करा के ले आते हैं, तो वापस डालते समय आपको बताएंगे उसकी क्या प्रोसेस है और उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से आपको औजार इस्तेमाल होंगे वो आपको हमने शुरू में बता ही दिया, वही सेम औजार इस्तेमाल होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी जानकारी दी हुई कोई काम आई है तो ज़रूर लिखिए आप। तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद। जय श्री राम।